Hello children, today we shall start our new chapter. Chapter name is the works we do. जो काम हम करते हैं उससे संबंधित ये हमारा पार्ट है. Let's start. You enjoy participating in various activities in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making, pot making, etc. तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप स्कूल की जो विभिन्न एक्टिविटीज़ होती है, विभिन्न क्रियाएं होती है, उनमें भाग लेते हो. जैसे कि ड्राइंग करना, पेपर फोल्ड करके चीज़ें बनाना, गाना गाना, कढ़ाई करना, खिलौने बनाना, मटके के ऊपर पेंटिंग करना, चित्र बनाना आदि. All these activities provide fun and basic knowledge about some occupations that you may take up later on. ये जो सभी एक्टिविटीज हैं, सभी जो क्रियाएं हम करते हैं, वो हमें मजा तो देती हैं, साथ साथ ये हमें आधारभूत ज्ञान देती है उन कुछ व्यवसायों के बारे में जो कि बाद में हम अपनाएंगे. बाद में बड़े होकर हम जिस जिस व्यवसाय को लेंगे उनके बारे में भी हमें ये ज्ञान देती है. An occupation is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. एक व्यवसाय एक अर्थपूर्ण कार्य होता है जो कि आजीविका को कमाने के लिए किया जाता है. यानी जो की जाती है, नौकरी जो की जाती है, उससे जो भी धन पैसा वगैरह मिलेगा उसी से हम अपने खाने पीने रहने आदि का इंतजाम करते हैं. तो वो हमारी लाइवलीहुड होती है. तो वो हमें किससे मिलती है? ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय से. एक्टिविटी दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरना है. डिफरेंट ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय जो होते हैं उनके बारे में. स्किल्ड, जो कि कुशल, अपने आप में निपुण जो होते हैं उनके बारे में है. वो है इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर, कारपेंटर, पेंटर, ठीक है. अनस्किल्ड मतलब वो जिनमें किसी विशेष कौशल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी विशेष ट्रेनिंग वगैरह नहीं, सीधे ऐसे ही आ जाते हैं. जैसे कि रिक्शा पुल्लर, रिक्शा को खींचने वाला, सब्जी बेचने वाला. उसके बाद स्वीपर, लेबरर. नेक्स्ट है प्रोफेशनल, व्यावसायिक. ऐसे व्यक्ति जो भी प्रोफेशन अपनाते हैं तब उनको विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, विशेष शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है. तो उनमें आ गए जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चरर आदि. नेक्स्ट, पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप. लोग अलग अलग व्यवसाय अपनाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं. मोस्ट पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद देयर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन. ज्यादातर लोग वो व्यवसाय चुनते हैं जो कि बचपन में उनकी जो क्रियाएं होती थी विशेष प्रकार की, जो उनको बहुत ज्यादा प्रिय होती थी, उससे संबंधित होते हैं. और या बच्चे का पेरेंट्स के व्यवसाय में जो रुचि होती है उससे संबंधित उनके व्यवसाय होते हैं. मैनी पीपल choose an occupation on the basis of special skill they have, educational qualifications or training such as painting, singing, designing or joining the army. बहुत से लोग एक व्यवसाय को चुनते हैं एक विशेष कौशल के आधार पर जो उनके पास होता है, शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर, जैसे कि पेंटिंग बनाना, गाना गाना, डिजाइन करना और आर्मी सेना में जाना. द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ some raw material and the
टाइप ऑफ लैंडफॉर्म वेयर दे लिव। दूसरा जो व्यवसाय की चॉइस जो होती है कि ये चुनूं, मैं ये व्यवसाय करूं या न करूं, ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता अच्छे से है या नहीं, और वहां पर जहां पर वे रहते हैं वहां का स्थल रूप कैसा है। यानी जहां पर जिस चीज की भरमार होगी, यानी जहां पर अगर कच्चा माल जैसे कोयला बहुत ज्यादा मिल जाता है तो वहां पर कोयले से रिलेटेड व्यापार किया जाए। ऐसे अगर लैंडफॉर्म अच्छी है, जैसे प्लेन एरिया हो गए और बहुत उपजाऊ धरती है, प्रोडक्टिव हमारी अर्थ है, तो लोग फिर कृषि शुरू कर देंगे। तो ये चीजें भी व्यवसाय को चुनने में मदद करती हैं। इन अर्लियर टाइम्स फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। पहले के समय में लोगों का मुख्य व्यवसाय होती थी कृषि करना, खेती बाड़ी करना। मैनी ऑक्यूपेशन छोड़ दो। Next, when many farmers migrated to cities, their women folk took over the farming along with their traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery and basket making. जब किसान शहरों में चले गए तो उनके जो वाइफ थी, महिलाएं थी, उन्होंने खेतीबाड़ी संभाल ली। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय थे जैसे कि पशु पालना, कपड़े बुनना, मटके बनाना और टोकरियां बनाना आदि, साथ साथ ये काम भी इन महिलाओं ने शुरू कर दिया। These activities supplemented the family income. इन क्रियाओं से जो परिवार की इनकम थी उसमें बढ़ोतरी हुई, उसमें थोड़ा सा मुनाफा हुआ। Do you know? In earlier times, many jobs were expected to be done either by boys or girls. पहले के समय में ज़्यादातर जो नौकरियां थी उनको समझा जाता था या तो ये लड़के ही करेंगे या फिर लड़कियां ही। यानी डिवीजन था कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं और ये काम सिर्फ लड़कियां। But now there are no gender specific occupation, as girls are flying aeroplanes, driving taxis and boys are cooking and designing dresses. But अब लिंग पे आधारित, लिंग से रिलेटेड कि महिला पुरुष से संबंधित कोई व्यवसाय नहीं है। अब लड़कियां भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं, टैक्सीज चला रही हैं, और जो लड़के हैं वो खाना बना रहे हैं और सुंदर सुंदर ड्रेसेस जो हैं उनको डिजाइन कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।